आज हम लोग टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। तो अब इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्जाम में इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, तो एक एक करके 4-5 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। चलिए आज हम टोटल 5 क्वेश्चंस लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट करें इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन 1 में क्या लिखा है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। अगर ए और बी अगर दोनों मिल जाए तो ये दोनों मिलके एक वर्क को 12 डेज में कंप्लीट कर लेगा। चलिए अब क्वेश्चन बोल रहा है बी एंड सी टुगेदर 15 डेज। बोला बी और सी मिल जाए तो इसी काम को 15 डेज में कंप्लीट करेगा। ए और बी मिले तो 12 डेज, बी और सी मिला है तो 15 डेज। अब मेरा क्वेश्चन बोल रहा है ए का जो एफिशिएंसी है ट्वाइस एज दैट ऑफ सी। ए का जो एफिशिएंसी है वो सी के कंपैरिजन में ट्वाइस है, यानी सी जिस काम को अगर एक्स डेज में करेगा ना, ए का एफिशिएंसी इफ एज एफिशिएंसी इज ट्वाइस दैट। चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, ए का मान लेते हैं। ए अगर एक्स डेज में करेगा तो जो सी है वो क्या करेगा भाई, 2x डेज में। अगर ए जिस काम को x डेज में करेगा, सी उस काम को क्या करेगा 2x डेज में, क्योंकि ए का एफिशिएंसी सी का 2 गुना है। यानी जो ए है वो सी का कंपैरिजन में टाइम आधा लेगा। यानी सी अगर 2x डेज लेगा तो ए कितना लेगा, x डेज लेगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए a प्लस बी का 1 डे का वर्क 1/12, b प्लस सी का 1 डे का वर्क 1/15। अब अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे, देखिए तो b भी कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा a माइनस सी। क्या समझ में आ रहा है? देखिए अगर इसमें से मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, अगर हम माइनस करें माइनस बी माइनस सी तो b भी कैंसिल हो गया, तो क्या बच जाएगा a माइनस सी। इधर क्या हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15। क्या उम्मीद करें क्लियर हो गया? अब देखिए ए का x डेज में कंप्लीट करता है तो 1 डे का वर्क 1/x, सी 2x डेज में कंप्लीट करता है तो 1 डे का वर्क 1/2x। दिस इक्वल टू 12 15 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ये 12 से 60 5 टाइम्स में, 15 से 4 टाइम्स में। अब चलिए अब इधर एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 2x तो हो जाएगा 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/60। अब क्या हो जाएगा ये 2 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 1/2x इक्वल टू 1/60। अब 2 से 60 कट जाएगा 3, तो क्रॉस करेंगे तो x इक्वल टू आ गया 30 डेज। यानी x किसका था, a का। यानी a अगर एलोन वर्क करे तो कितना दिन लगेगा, 30 डेज लगेगा। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, मेरा क्वेश्चन है देन द डेज रिक्वायर्ड बी एलोन टू फिनिश द वर्क। ओ हम तो निकाले a, बट क्वेश्चन बोल रहा है b कितना दिन में फिनिश करेगा। अब देखिए a और b मिलके 1/12 होता, तो b का वैल्यू 1/12 माइनस a, b का वैल्यू 1/12 माइनस a का एक दिन का, a का हमको पता है x डेज है और x का वैल्यू 30 आया, तो 1 डे का वर्क 1/30। तो एलसीएम लेते हैं 12 30 का तो 60 ही आएगा ये। तो 12 से 5 टाइम्स, 30 से 2 टाइम्स, यानी 5 माइनस 2 3/60, यानी 1/20। दिस इक्वल टू 20 डेज। यानी बी अगर उस काम को एलोन अकेले काम करे तो बी उस काम को कितना दिन में कंप्लीट कर पाएगा, 20 डेज में। फिर से देखिए a प्लस बी का दिया हुआ है 12 डेज में कंप्लीट करता है, b प्लस सी 15 डेज में। अब जो a है c का कंपैरिजन में 2 गुना एफिशिएंट है, तो c जिस काम को 2 दिन में करता होगा a उस काम को 1 दिन में कर देगा। तो इसलिए c को 2x लिए तो a को क्या ले लिया हम, 1x लिए। अब देखिए मेरा क्वेश्चन में, अब देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अगर फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन का माइनस करें तो ये माइनस बी माइनस सी, तो b ये प्लस बी है और ये माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा a और ये माइनस सी। तो वही लिखे a माइनस सी 1/12 माइनस 1/15। अब a का वैल्यू x डेज है तो 1 डे का वर्क 1/x, c का वैल्यू 2x डेज है तो 1 डे का वर्क 1/2x। दिस इक्वल टू इधर सॉल्व किए हम, तो ये मेरा सॉल्व करके x का वैल्यू आ गया 30 डेज। बट x किसका है, a का है, बट मेरा क्वेश्चन बोला है a नहीं, b कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो अब देखिए a प्लस बी इक्वल टू 1/12 है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर a आकर माइनस हो जाएगा, तो 1/12 माइनस a का पता है 30 डेज आया, यानी 1/30। तो b इक्वल टू 1/12 माइनस 1/30, ये सॉल्व करके आया 1/20। डैट मीन्स एक दिन का वर्क 1/20, डैट मीन्स उसको होल वर्क कंप्लीट करने में टोटल उसको लगेगा 20 डेज। तो उम्मीद करते हैं
क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ए इज 50% इफिशियंट एज बी। ए बोला है कि 50% इफिशियंट है, 50% इफिशियंट है, तो ए ले लिए हम, ये बी ले लिया। ए 50% है, यानी ए जिस काम को 2x डेज में लगाता होगा, ये उस काम को x डेज में, यानी 50% का मतलब वही डबल बोल सकते हैं हम, यानी ए डबल टाइम ले रहा है, क्योंकि ए का इफिशियंसी बी का कंपैरिजन में हाफ है। तो बी जिस काम को x डेज में करेगा, ए उसी काम को क्या करेगा भाई, ज़्यादा टाइम लेगा। 50% इफिशियंसी है तो इफिशियंसी कम है, इसका मतलब टाइम ज़्यादा लेगा। तो बी x डेज लिया, तो ए का इफिशियंसी 50% है, यानी ए बी का कंपैरिजन में 2 गुना टाइम लेगा, इसलिए हम लिखे यहाँ पर 2x डेज। अब मेरा क्वेश्चन बोला हुआ है उसके बाद में, सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर। सी कितना वर्क करता है, जितना ए और बी जितना वर्क करता है उसका हाफ। तो सी का वर्क बोला है ए और बी जितना वर्क करेगा उसका हाफ करेगा। तो ए का 1 डे का वर्क बोल सकते हैं 1/2x, बी का 1 डे का वर्क 1/x, इसका हाफ करेगा तो इंटू 1/2। तो ये एलसीएम 2x, ये क्या हो जाएगा 1 + 2 इंटू 1/2, ये क्या हो जाएगा 3। तो 3 × 3, 3 / 4x। इसका मतलब C का 1 डे का वर्क है 3/4x। अब मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि C alone does the work in 20 days। जो C है अकेले वर्क कंप्लीट करता है 20 डेज में, यानी एलोन कंप्लीट करता है 20 डेज में। तो 1 डे का वर्क 1/20, हमको ये देखिए C का ही पता 1 डे का वर्क, यानी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी 3/4x दिस इक्वल टू 1/20। 4 से काट सकते हैं 25 टाइम्स में, तो x इक्वल टू आ गया है हम लोगों का 15, 5 3 जा 15, यानी x 15, यानी b करेगा 15 डेज में, a करेगा 2x, तो 15 × 2 30 डेज में। अब c का तो पता ही है, c का तो पहले से पता है 20 डेज में करता है। अब मेरा क्वेश्चन है, देन a b and c टुगेदर कैन डू द वर्क। बोला a b और c अगर मिल जाए तो एक साथ कितना दिन में वर्क कंप्लीट करेगा। तो हमको क्या निकालना है, a + b + c। a का 1 डे का वर्क 2x है, तो 1 डे का 1/2x, तो 1/2 इंटू x का वैल्यू पता है 15 है, प्लस b का 1/x हो जाएगा, तो 1/x यानी 1/15, और c का हमको पता है 20 डेज है, तो 1/20। तो ये 30 लिख दे रहे हैं हम, ये 30, ये 15, ये 20, तो एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा। 30 से 60 2 टाइम्स में, 15 से 60 4 टाइम्स में, 20 से 60 3 टाइम्स में। ये हो गया हम लोग का 2 4 6 और 3 9/60। अब आई थिंक 3 से कट जाएगा, 3 3 से 9, 3 से 20, तो 3/20 दैट मीन्स रिक्वायर्ड टाइम हो जाएगा 20/3 डेज, यानी ये हम लोग का आंसर हो गया। 1 डे का वर्क 3/20, तो टोटल वर्क कंप्लीट करने में टाइम लगेगा 20/3 डेज। हम डेज नहीं लिखे, आप समझ जाएंगे, यानी अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 6/2 डेज। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं, ए जो है वो बी का कंपैरिजन में हाफ इफिशियंट है, 50% इफिशियंट है, तो बी जिस काम को x डेज में करेगा, ए 50% कम इफिशियंट है। तो समझ रहे हैं 50% इफिशियंट है, तो भाई ए उस काम को डबल टाइम लगा देगा, यानी बी को अगर x डेज लगता है तो ए को 2x डेज। उसका सी को, अब सी क्या लिखा है, सी के बारे में क्वेश्चन बोल रहा है कि सी कितना टाइम लेगा, जितना ए और बी साथ में मिलकर टाइम लेगा उसका हाफ टाइम लेगा। तो ए 1/2x, बी 1/x, उसका हाफ 1/2। तो इसको सॉल्व किए तो आ गया ये 3/4x, यानी ए का 1 डे, ए बोल रहे हैं हम, सी का 1 डे का वर्क है 3/4x। अब मेरा क्वेश्चन में बोल रहा है कि सी अगर अकेले काम करे तो 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो 1 डे का वर्क 1/20, इसका 1 डे का वर्क, सी का ही तो 1 डे का वर्क है 3/4x, तो 3/4x इक्वल टू 1/20। तो इसको सॉल्व करके यहाँ से हम लोग का आ गया x का वैल्यू 15 डेज। अब मेरा क्वेश्चन है कि ए बी और सी अगर तीनों साथ में मिल जाए तो कितना दिन में वर्क कंप्लीट होगा।
तो ए का 1 डे का वर्क 1/2x, एक्स का वैल्यू पता है 15 है तो 30 हो गया, ये 1/15, और सी का तो पता ही है 20 डेज मतलब 1 डे का वर्क 1/20। सॉल्व किए 3/20 आया, और इस ये 1 डे का वर्क है तो होल वर्क कंप्लीट हो जाएगा 20/3 डेज में, डैट इज 6 2/3 डेज। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है ए टेक्स 10 डेज लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क। बी जितना टाइम लेता है ए 10 दिन कम टाइम लेता है। बी अगर x डेज लेगा तो ए बोला है 10 दिन कम लेगा, यानी x माइनस 10 डेज लेगा। अब मेरा क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में इफ बोथ ए एंड बी कैन डू इट इन बोला 12 डेज, अगर ए और बी दोनों मिल के काम करे तो 12 दिन में, यानी ए और बी दोनों मिल के काम करे तो बोला है कि 12 डेज में कंप्लीट हो जाता है। तो ए का 1 डे का वर्क 1/x माइनस 10, बी का 1 डे का वर्क 1/x, और ए प्लस बी का 1 डे का वर्क 1/12। अब एलसीएम ले लेते हैं, x माइनस 10 इंटू एक्स, ये क्या हो जाएगा x प्लस x माइनस 10, दिस इक्वल टू 1/12। और ऊपर में क्या हो जाएगा भाई हम लोग का 2x हो जाएगा, 2x माइनस 10 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x, दिस इक्वल टू 1/12। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग फिर, तो 12 2 24 हो जाएगा ये, तो 24x माइनस 12 इंटू 10 120, दिस इक्वल टू, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा x स्क्वायर माइनस 10x। अब सबको राइट साइड लेके से ले आ रहे हैं, तो x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24x, और माइनस है तो राइट साइड में लेके आएंगे तो हो जाएगा प्लस। तो जब सबको राइट साइड में ले गए तो लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं बचा, 0, हम इसको उल्टा लिख दिए। तो अब क्या हो गया इससे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24x तो हो गया माइनस 34x प्लस 120 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, 120 का फैक्टर निकाल के 34 लेके आना है। तो अब 120 को ब्रेक कर लेते हैं हम फिर, 2 से 60, 2 से 30, हाँ 34 जा 120 होता है, तो 30 और 4 34 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 4x प्लस 120 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में x कॉमन आ गया तो हो जाएगा x माइनस 30, यहाँ पर माइनस 4 कॉमन तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हम लोग का x माइनस 30 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x का 2 वैल्यू आया, माइनस 30 है साइड चेंज होगा तो प्लस 30, माइनस 4 है तो साइड चेंज होगा तो प्लस 4। अब देखिए x का दोनों ही पॉजिटिव है तो दोनों ही आंसर हो सकता है, बट देखिए प्रॉब्लम क्या है, अगर बी एक्स दिल दिया तो मान लीजिए अगर x का वैल्यू 4 बोल रहे हैं हम, तो एक कितना दिन लेगा उससे 10 दिन कम, तो 4 माइनस 10 माइनस 6, भाई दिन माइनस में कैसे हो जाएगा, यानी ये नहीं हो सकता, यही होगा, यानी बी कंप्लीट करेगा 30 दिन में और ए कंप्लीट करेगा x माइनस 10 मतलब 20 दिन में। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन है बी एलन टू फिनिश द वर्क, बोला बी अकेले कितना दिन में कंप्लीट करेगा, तो बी का ही तो निकाले हम, बी अकेला, तो बी का एक्सेस लिया था तो बी अकेले कंप्लीट करेगा 30 डेज में। तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। देखिए टोटल है टाइम एंड वर्क, बट टोटल क्वेश्चन क्या हुआ, अलजेब्रा मिडिल टर्म फैक्टर बन गया। तो आप इस चीज़ को भी मतलब आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि अलजेब्रा अगर मिडिल टर्म फैक्टर आता है तो मिडिल टर्म फैक्टर भी आपको अच्छे से आना चाहिए, नहीं तो लास्ट में क्या हो गया, फंस जाएंगे आप और आपको छोड़ना पड़ जाएगा। तो उससे बेटर ऑप्शन है कि आप उसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे, बट इस बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्योंकि 3 नंबर क्वेश्चन जो 4 नंबर क्वेश्चन एक्चुअली बुक का बहुत ईजी है, तो हम नहीं बता रहे। क्वेश्चन नंबर 5,
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है टू डू ए सर्टेन वर्क बी वुड टेक थ्राइस एज लॉन्ग एज ए। बी बोला है कि थ्राइस एज लॉन्ग एज ए का कंपेरिजन में 3 गुना टाइम लेगा, यानी ए अगर x डेज लेगा तो बी बोला है इसका थ्राइस लेगा, 3x डेज ले लेगा। अब क्वेश्चन बोल रहा है to do a certain B would take thrice as long as A and C together। ओ ना, पूरा क्वेश्चन हम पढ़े नहीं, देखिए क्या लिखा है, to do a certain work B would take time thrice as long as A and C together। A और C जितना टाइम लेगा उसका थ्राइस लेगा। तो हम खाली A नहीं बोल सकते, हम ये A और C, अगर A और C x डेज लिया तो B क्या करेगा, उसका 3 गुना टाइम ले लेगा, यानी 3x डेज। अब उसके बाद बोल रहा है क्वेश्चन में C ट्वाइस एज लॉन्ग एज A एंड B टुगेदर, और C कितना टाइम लेगा, जितना A और B का टाइम लेगा उसका 2 गुना टाइम लेगा। तो ठीक है, A और B हमको पता नहीं है तो हम A और B को y मान ले रहे हैं। अब इसको तो x नहीं मान सकते क्योंकि A और C को x मान रहे हैं हम, तो A प्लस B को हम y डेज मान ले रहे हैं। तो जो C क्या लेगा बोला, ट्वाइस लेगा, यानी 2y डेज। अब देखिए इसको दोनों का आप x नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर a प्लस सी को x बोला हुआ है, तो यहाँ पर a प्लस बी को हम क्या बोल सकते हैं, y बोल सकते हैं, x नहीं बोल सकते। x और क्या जो बोलना है बोलिए, बट x नहीं बोल सकते हैं। चलिए अब हम लोग का क्वेश्चन बोला हुआ है द 3 men टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। अगर तीनों मिल जाए तो तीनों मिल के वर्क कंप्लीट करता है 10 दिन में। देखिए यहाँ पर भी ये तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी है, यानी एक बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा और एक बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ये 10 डेज दिया हुआ है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ए प्लस सी हमको पता है 1/x, बी 1/3x। 10 का मतलब एक दिन का वर्क ये हो जाएगा 1/10। उम्मीद करते क्लियर कर पाए हम। A और C मिला के x डेज है, तो एक दिन का वर्क 1/x, तो A और C यहाँ पर है तो A और C मिला के 1/x लिख दिए, और B का पता 3x, तो 1 डे का वर्क 1/3x। तो अब इसका एलसीएम लेते हैं हम फिर, तो एलसीएम 3x ही होगा, ये हो गया 3 + 1 दिस इक्वल टू 1/10। अब 3 + 1 4/3x इक्वल टू 1/10। अब क्रॉस कर लेते हैं तो x इक्वल टू आ जाएगा हम लोग का 10 4 40, तो 40/3, यानी x इक्वल टू आया 40/3। चल एक बार और देख लेते हैं। देखिए a प्लस सी का वैल्यू x डेज है, तो a प्लस सी का वैल्यू x डेज, तो 1 डे का वर्क 1/x, और जो b है उसका 3x है, तो 1 डे का वर्क 1/3x। तो अब एलसीएम लिया x और 3x का एलसीएम, तो 3x, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1, तो 3 + 1 4, 4/3x इक्वल टू 1/10, तो ये 10 4 40, और ये हो जाएगा 3x, तो 3x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू 40/3। यहाँ से x का वैल्यू आ गया। सिमिलर वैसे अब इसको भी लेकर सॉल्व करते हैं। देखिए फिर से उसी को लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का मतलब है 10 डेज। अब a प्लस बी, देखिए वो पता है y है, a प्लस बी का मतलब y है, तो ये 1/y, और c 1/2y, दिस इक्वल टू क्या है भाई 10 है। तो एलसीएम लेते हैं तो 2y, ये हो जाएगा 2 + 1 इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 3/2y इक्वल टू 10। तो अब 10 कैसे लिख रहे हैं भाई हम, 1 डे का वर्क ना, 1/10, 1/10, देखिए सिंपल सा मिस्टेक मैंने कर लिया था, 1/10। अभी 2 से तो काट सकते हैं 5, तो ये क्रॉस करेंगे तो y का वैल्यू आ गया 15, x का वैल्यू आ गया है 40/3, बट y का वैल्यू कितना है 5 3 जा 15। अब मेरा क्वेश्चन है क्या, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन बोला हुआ है द टाइम टेकन बाय A टू कंप्लीट द वर्क सेपरेटली। बोला A को कितना टाइम लगेगा अगर अकेले काम करे, A को कितना टाइम लगेगा अगर अकेले काम करे। तो आप देखिए A है कहाँ, A यहाँ पर भी है। चलिए A प्लस सी का हमको पता है x डेज है ना, तो हम उसको A प्लस सी को x डेज लेके अगर हम बनाए हम, तो x का वैल्यू पता था हमको ना, वैसे करने से फिर कैसे बनाएंगे, फिर हम फंस जाएंगे हम। चलिए a प्लस बी प्लस सी ना, अब हमको लगता है कर पाएंगे हम लोग। b का पता है, c का पता है, a का तो निकालना है हमको, फिर से इसी इक्वेशंस में आ जा रहे हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी दिस इक्वल टू 10 है। अब a का हमको निकालना है, छोड़ दिए हम। b का पता है 1 डे का वर्क, टोटल वर्क 3x डेज, तो 1 डे का वर्क 1/3x। c का पता है, देखिए यहाँ पर
2i डेज टोटल है, तो 1 डे का वर्क 1/2i, और दिस इक्वल टू इसका 1 डे का वर्क 1/10। अब देखिए a प्लस 1/3 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू तो आप पता कर लिए थे 40/3, 3 इंटू 40/3, तो 3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 40, यानी 3 इंटू 40/3, और ये 1/2 इंटू वाई का वैल्यू 15, दिस इक्वल टू 1/10, ये 3 कैंसिल, तो अब a इक्वल टू ये हो गया 1/10 माइनस 1/40 माइनस 1/30। अब एलसीएम लेते हैं 10, 40 और 30 का, 120 बोल देते हैं, तो 10 से 12 हो गया, ये 40 से 3 टाइम्स, 30 से 4 टाइम्स, तो 12 में से 7 गया तो 5/120, ये 1, ये हो गया 24, 1/24, ये 1 डे का वर्क है, तो समझ गए टोटल वर्क हो जाएगा 24 डेज में, यानी ये आंसर हो गया हम लोग का। तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, एक फिर से देख लेते हैं। देखिए पहले क्या बोला था कि बी कितना टाइम लेगा, ए और सी जितना टाइम लेगा उसका 3 गुना, थ्राइस लेगा, तो ए और सी कितना टाइम ले रहा है नहीं पता, एक्स डेज ले लिए, तो सी बी कितना लेगा 3 गुना यानी 3x। उसके बाद में ए सी कितना टाइम ले रहा है, जितना ए और बी लेगा उसका 2 गुना, तो ए और बी को मान लिया y, तो सी उस बेसिस पर आ गया मेरा 2y, तो अब a प्लस बी प्लस सी मिलकर 10 डेज दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी है, तो पहले इस a प्लस बी प्लस सी को सॉल्व करके x का वैल्यू आ गया, फिर इस a प्लस बी प्लस सी के वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया। अब मेरा क्वेश्चन है कि अगर a अकेले काम करे तो कितना दिन में वर्क कंप्लीट हो जाएगा, ए अकेले काम करे, तो a प्लस बी प्लस सी, फिर से उसी क्वेश्चन यूज कर ले, 10 डेज है, ए का निकालना है हमको, बी का पता है हमको 3x डेज में कंप्लीट होता टोटल, तो 1 डे का वर्क 1/3x, सी का 2i डेज है तो 1 डे का वर्क 1/2i, तो ये सॉल्व करके ए का वैल्यू आया 1/24, ये जो 1/24 आया 1 दिन का वर्क है, तो टोटल वर्क कंप्लीट करने में ए को अकेले लगेगा 24 डेज। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो आज हम 4 क्वेश्चन ही छोड़ दे रहे हैं, एक एफिशिएंसी का एक क्लास हम और भी लेंगे, तो उसमें भी 4-5 क्वेश्चन बता देंगे। तो हम आज का वीडियो यहीं पर एंड कर रहे हैं। थैंक यू।